बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोमना मकसूद। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिक्योरिटी फोर्सेस का हाई प्रोफाइल कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार अमाम उर्फ शंबे बलोचिस्तान से गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक गुलजार और माम कलदम बलोच नेशनल आर्मी का बानी और रहनुमा रह चुका है। BNA पंजगोर और नशकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तंसीबात और हमलों में मुलविस है। गुलजार अमाम ने गुलनवीद के नाम से अफगानी पासपोर्ट पर भारत का दौरा भी किया। गिरफ्तारी के बाद गुलजार अमाम को हकीकत का इदराक हो गया। मुल्क की सिक्योरिटी अदारों से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। सिक्योरिटी और मुआशी मसाइल और इलेक्शन का इनकाद, सिविल और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शरीक, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ भी इजलास में शरीक होंगे। वफाकी वज़रा, वज़ीर आला, सिक्योरिटी एजेंसियों के DGs भी मौजूद होंगे। अस्करी हुकाम के इजलास में कौमी सलामतों से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज इन 2 बजे वफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया। अहम फैसले मुतवक्को। हुकूमत इंतखाबात के इल्तवा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहती है। चेयरमैन PTI इमरान खान का खिताब। कहा, सिक्योरिटी को इलेक्शन इल्तवा का जवाब बनाने के लिए सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। हुकूमत का इकदाम फौज को अदलिया और कौम के सामने ला खड़ा करेगा। इमरान खान अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद लाने वालों की नाअहली का रेफरेंस दायर करेंगे। कहते हैं, अवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ और आइन की सरबुलंदी के लिए सड़कों पर निकलने को तैयार हैं। वाज़िया हो चुका, PDM हर हाल में इंतखाबात से फरार चाहती है। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज करेंगे। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद मंजूर। फैसला अक़लियती करारदाद देकर मुस्तरद कर दिया। करारदाद में कहा गया, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना खिलाफ आइन और कानून फैसले पर अमल न करे। आइन और कानून के मुताबिक 4 जजों का अक्सरियती फैसला नाफिजुल अमल है। सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत तशवीशनाक है। अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुल्क भर में एक ही वक्त पर इंतखाबात कराए जाएं। ऐवान का आर्टिकल 63 की गलत शरई और असर नो तहरीर किए जाने पर भी इजहार तशवीश। मुतालबा किया, अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस केस पर नजरसानी करे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं, वो पार्लियामेंट में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर के हक में है। पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक करारदाद पास की। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो बालादस्त अदारा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नवाज शरीफ की राय का एहतराम करता हूं, लेकिन जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बना दे। जो फैसला आएगा सब कबूल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। कहा, फुल कोर्ट में इन जजों को शामिल ना करें जो पहले इनकार कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, डिटाई से आइन री राइट किया गया। नजरिया ज़रूरत मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया। हुकूमत को मुशावरत से फैसलों का कहने वाले खुद ऐसे क्यों नहीं करते। 9 रुकनी जजेस का बेंच बना था जो 3 रुकनी रह गया। फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो कौन था जो फैसले को तस्लीम ना करता। वज़ीर-ए-आज़म का लायर्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।